वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ECC। दोस्तों, आज से हम चैप्टर 2 यानी नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि हम इस बैच में केवल मोस्ट और मतलब जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा दृष्टि से, ऐसे क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। इसलिए अध्याय 2 से हम कुछ 2 या 4 सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2-2 नंबर वाले, क्योंकि इस अध्याय से केवल 2 नंबर वाला क्वेश्चन ही बनता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल हमारा कह रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? द्विघात बहुपद बनाना है हमको। ठीक है, आगे क्या दिया है? आगे बोल रहा है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः मतलब पहले जो दिया होगा वो योगफल होगा और बाद वाला गुणनफल होगा, दी गई है। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है? हमें क्या क्या दिया गया है? सिर्फ शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल क्या है। 1/4 और -1। 1/4 क्या है? 1/4 क्या है? -1 क्या है? तो सवाल पढ़िए। कहता है कि शून्यकों का योग, फिर इधर तथा गुणनफल, फिर कहता है क्रमशः, यानी जो पहले लिखा होगा वो योगफल होगा और जो बाद में लिखा होगा वो गुणनफल होगा। ठीक है, तो 1/4 क्या होगा? शून्यकों का योगफल होगा और -1 क्या है? शून्यकों का गुणनफल हो गया। दूसरे में देखिए तो ये शून्यकों का योगफल होगा और ये वाला गुणनफल होगा। ये वाला योगफल होगा, ये वाला गुणनफल होगा, ये वाला योगफल होगा और ये वाला गुणनफल होगा। ये शून्यक क्या होते हैं? हर जगह शून्यक 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 कह रहा है। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक मतलब एक कोई बहुपद दिया है, उस बहुपद का वह मान जिसको रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। पूरे बहुपद को हल करने पर कितना मिल जाए? 0। यानी कि शून्य कर देने वाले मान को हम शून्यक बोलते हैं। तो चलिए इस सवाल को लगाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, हम अपने तरीके से बताएंगे। किताबों में कहीं कोई दूसरा तरीका रहता है, पर टेंशन नहीं लेना है। आपका आंसर बिल्कुल उसी तरह आएगा और सही भी रहेगा, करेक्ट भी रहेगा। ऐसा भी नहीं कि एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है? शून्यकों का योगफल दिया गया है। दोस्तों क्या दिया गया है? शून्यकों का योगफल दिया गया है। शून्यक मान लीजिए अल्फा बीटा अपन मान लेते हैं, तो हम कह देंगे कि अल्फा और बीटा। एक अल्फा हमने शून्यक मान लिया, एक बीटा मान लिया। अब दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो जोड़ मतलब क्या होता है? योग। तो योगफल क्या है? पहला वाला कर रहे हैं ना, पहला वाला कर रहे हैं, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? 1/4। दूसरी चीज क्या दी गई है हमको? शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। दोस्तों क्या दिया गया है? गुणनफल दिया गया है। तो गुणनफल कैसे करेंगे? गुणा कर दीजिए, डॉट लगा दीजिए। क्या दिया गया है? -1। जो चीजें दी गई है वो हमने लिख लिया ना। ठीक है, पहला नंबर कर रहे हैं। वो योगफल दिया है 1/4, गुणनफल दिया है -1। ठीक है, लिख लिए। शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर 1/4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर -1। जितने भी सवाल यहाँ 4 सवाल लिखे गए हैं, चारों सवालों में ये लाइन रहेगी, ये लाइन रहेगी। सिर्फ ये वाला मान और ये वाला मान चेंज होता रहेगा। देखिए अब एक सूत्र होता है दोस्तों कि द्विघात बहुपद लिख दीजिए कि चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है x⁻² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा। ठीक है, ये चीज भी अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा, यही फार्मूला लगाना है। इतनी लाइन ये वाली चीज कॉमन रहेगी, ये वाली चीज भी कॉमन रहेगी। चेंज आपका सिर्फ ये रहेगा, योगफल का मान क्या दिया है, गुणनफल का मान दिया है। इसके बाद सीधे आपको क्या कर देना है? मान रखिए x का मान तो कहीं दिया नहीं है, दिया किसका है? अल्फा धन बीटा का दिया है और अल्फा डॉट बीटा का दिया है। ठीक है, जो दिया है x⁻² माइनस है तो माइनस अल्फा धन बीटा का मान कितना है? 1/4। ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए इंटू एक्स धन अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है? -1। डबल चिन्ह रहे तो माइनस कोष्ठक कर दीजिए, हल कीजिए। एक लाइन और है इसका, क्या करना है कि जो चीज बटे में होती है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, बटे से हटाने के लिए क्या करेंगे? पूरे पद में हमें तीनों पदों में क्या है? बटे में 4 है ना, तो 4 का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बन जाएगा 4x⁻²
माइनस 4 कट जाएगा 4 से, तो 1x और धन ऋण 1, और ये वाला 4 जाएगा तो 4 1 का गुना हो जाएगा, तो 4 1 कम 4। एक लाइन एक्स्ट्रा है, क्या है, जो भी संख्या बटे में रहेगी, जो भी संख्या बटे में रहेगी उसी संख्या का हम गुणा कर देंगे। ये बन गया आपका उत्तर। बहुत ही आसान है। 0 करनी 5 करेंगे, 0 करनी 5 करेंगे तो यहाँ 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि योगफल क्या दिया है 0, तो यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ करनी 5 कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ करनी 5 कर देंगे, ठीक है, मान रख देंगे, क्योंकि बटे में कुछ है नहीं तो हम गुणा हमें नहीं करना पड़ेगा। इस तरह ये योगफल में 1, गुणनफल में 1, इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल अगला सवाल क्या है दोस्तों, 0 करनी 5, ठीक है, वही चीज लिखेंगे जो हमने पहले में पढ़ा था, बहुत ही आसान। शून्यकों का योगफल कितना है, अल्फा धन बीटा मान लीजिए, क्या आ जाएगा 0। फिर शून्यकों का तथा कर लीजिए, यहाँ पे दूसरी लाइन है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा कर दीजिए, क्योंकि गुणा है, कितना कह रहा करनी 5, ये योगफल, ये वाला करनी 5। हल कीजिए, वही सूत्र लगाइए कि चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, फार्मूला तो याद हो गया होगा, x की घात 2 माइनस अल्फा धन बीटा x धन अल्फा बीटा, ठीक है। मान रख दीजिए x की घात 2 माइनस अल्फा धन बीटा की जगह पे 0 रख दीजिए, 0x धन अल्फा डॉट बीटा की जगह पे करनी 5 कर दीजिए। वैसे आपका ये सवाल लग गया। फिर भी अगर हटाना है तो ये 0 वाला पद हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला प्लस करनी 5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल क्या है, 1 और 1, ठीक है। चलिए 1 और 1 को देख लेते हैं। जहां पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तीसरा सवाल कह रहा है 1 और 1, तो प्रोसेस सेम है, लिख दीजिए शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर 1, ये वाला हो जाएगा। अगला क्या है, तथा शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर ये भी 1। बहुत ही आसान है, सूत्र लगा दीजिए, द्विघात बहुपद क्या होता है, x की घात 2 माइनस अल्फा धन बीटा x धन अल्फा बीटा। चलिए अल्फा धन बीटा में ये हो जाएगा, अल्फा बीटा में ये हो जाएगा, रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1x धन 1। चलिए ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। चलिए इसी में हम इसको कर देते हैं बिना मिटाए। देखिए कैसे करना है, योगफल में क्या दिया है -1/4, तो ये हो जाएगा -1/4, चौथा नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको कर रहे हैं, तो योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, क्योंकि कोई चीज़ चेंज नहीं है, सिर्फ संख्याएं चेंज होती हैं। -1/4, इसका क्या हो जाता है 1/4, ठीक है। तो फार्मूला वही रहेगा, लगा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ठीक है। चूंकि ये लीजिए, क्योंकि 1 माइनस फार्मूले का और 1 माइनस ये वाला तो रखना पड़ेगा, ठीक है। x बना दीजिए धन 1/4। चलिए जैसे कि हमने पहले सवाल में पढ़ा था कि जो भी संख्या बटे में है उसका हम क्या कर देंगे, पूरे में गुणा कर देंगे, वो संख्या कट जाएगी। यहाँ बटे में क्या है 4, तो 4 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचे, इसमें जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस इंटू होके प्लस 1x धन 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों। और इतने सवाल जो भी अभी हमने 4 सवाल पढ़े, 1 2 3 4, इन 4 में से एक सवाल नहीं बल्कि 2 सवाल अवश्य आएंगे। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार में समझ में आए उतने बार में इसको आप पढ़िए ताकि याद हो जाए।